सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को टॉप 55 मोस्ट इडियम एंड फ्रेजेस इंग्लिश में सिखाने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों का बहुत सारा एग्ज़ाम में हेल्प होगा। सो देर आर 55 इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आप लोगों को पता चलेगा। एंड आई होप यू विल एन्जॉय द वीडियो। मैं आप लोगों को बहुत एग्ज़ाम में तरह तरह का क्वेश्चन आता है इस तरह के बारे में, जो कि ऐसा लगता है कि कोई कहीं पे इस फ्रेजेस और इडियम्स को देखा ही नहीं है। तो इसलिए मैं आज कुछ नया इडियम्स लेके आप लोग के सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो आप लोग बने रहिए अंत तक इस वीडियो में, और आप लोगों को नया नया जानकारी मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश जिनको नहीं आता है इन सब को आप लोगों को जानना भी ज़रूरी होता है। इंग्लिश में भी बहुत मार्क्स काट जाता है बहुत सारे स्टूडेंट का। सो आप लोगों के लिए मैं ये लाया हूँ और आप लोग अंत तक देखिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों को आता है, किसी ने कोई देखा। टू कीप द बॉल रोलिंग, इसका मतलब क्या हो सकता है? आप लोग बताएं इसका मीनिंग क्या हो सकता है। ऑप्शन ए, टू कंटिन्यू द वर्क, काम को जारी रखना। टू स्टॉप द वर्क, काम को रुकावट डालना। टू रोल द व्हील, टू थ्रो द रोलिंग बॉल, क्या हो सकता है आप लोग बताइए इसमें। आप एक तरफ से देख सकते हो, टू कीप द बॉल रोलिंग मतलब क्या होता है, वो रोल करते जाना, विच मीन्स जिसके कारण से आपको इसमें इंडिकेशन मिलता है कि ऐसा लग रहा है कि मतलब टू कंटिन्यू द वर्क ऐसा लग रहा है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है इसमें। इसमें है ऑप्शन ए दोस्तों। तो मेरे डियर फ्रेंड्स, सो आप लोगों को पता चल गया कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। टू कीप द बॉल रोलिंग, दैट्स मीन टू कंटिन्यू द वर्क। तो इन फ्रेजेस का बहुत सारा डीप मीनिंग होता है, जिसका आप लोगों को बहुत सारा जानने का भी ज़रूरी है। तो और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, इसका मतलब क्या हो सकता है। टू exaggerate a minor difficulty, to make a big mountain, to help poor people, none of the above, क्या हो सकता है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि ऑप्शन ए हो सकता है। हाँ, एग्जैक्टली वन। दूसरा है और तीसरा नंबर है वंस इन ए ब्लू मून, इसका मतलब क्या होता है। ब्लू मून कभी किसी ने देखा आप लोगों ने? ब्लू मून्स तो बहुत सारे ऐसे तो लोग भी कहा करते हैं कि वंस इन ए ब्लू मून। और क्या हो सकता है इसमें, वेरी फ्रीक्वेंटली, मैं आपको बार बार बहुत देखता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। ओनली वन टाइम, आपको तो एक बार ही देखा हूँ मैं, रेयरली है, बहुत देखता ही नहीं है। वन ब्लू मून मैंने देखा। तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। आप लोग को क्या राय है इसमें, और इस प्रेस का जो वर्ड है इसका क्या हो सकता है, इसका जो क्लोज मीनिंग है। तो मुझे लग रहा है सी, क्योंकि वंस इन ए ब्लू मून मतलब क्या है, मतलब ब्लू मून तो हर रोज नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए मतलब बहुत कम ही देख सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, सी, एग्जैक्टली सी। तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। आइए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या हो सकता है। 4 नंबर, बर्न ए होल इन ए पॉकेट, क्या हम लोग एक जो होल होता है, छेद जो होता है, वो हम लोग बर्न कर सकता है क्या? इसका मीनिंग क्या हो सकता है। बर्न ए क्लॉथ्स हो सकता है। मनी स्पेंड क्विकली, टीयर द पॉकेट टू मेक होल, मनी फॉल्स डाउन, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो मेटाफोर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इसमें लगता है कि बी ऑप्शन हो सकता है, मनी स्पेंड क्विकली। मतलब आपका जो ऊपर दिया वाला 4 नंबर जो क्वेश्चन या इडियम्स दिया हुआ है, उससे लगता है कि मनी स्पेंड क्विकली। तो जो होल है हमारा पॉकेट में, वो एक मनी, पैसा जो है वो खर्चा करने का एक उपाय होता है। सो आइए देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर बी। और 5 है, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका मीनिंग क्या होता है। अगर आप पूरा
इडियम्स को एनालाइज करेंगे तो ऐसा लगता है कि हॉर्स जो है, घोड़ा, घोड़ा के आगे में हम लोग वो घोड़ा गाड़ी रख देने से वो क्या है, घोड़ा चल पाएगा क्या? उसका मतलब क्या है कि हम लोग काम को बहुत गलती से किया, कि उसको पहले हॉर्स और पीछे ही तो खर्च होता है, तो उसके पहले रख देंगे तो उसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा गलती हो रहा है। तो अगर वो पूरा फ्रेज को ही हम लोग उसको एनालाइज करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग गलती कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। तो एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर है गाइस। 6 नंबर है टू पेड थ्रू द नोज। क्या है, हम लोग नाक से पे करता है, मतलब क्या हो सकता है इसमें? अगर हम लोग पूरा डीपली अगर थोड़ा देख के थोड़ा लॉजिक लगाएंगे जिससे मतलब थोड़ा क्लोज मीनिंग आ सकता है। सो आई थिंक इट्स ए, बिकॉज टू पे क्लियरली, टू पे वेरी क्लियरली। बी ऑप्शन, टू पुट मेडिसिन इन नोज, ये भी हो सकता है क्या? बोथ ए एंड बी ना दोनों है, और डी ही है ओनली, टू पे अटेंशन, क्या हो सकता है? तो मुझे लग रहा है इसमें भी ए होगा, तो ए आंसर है। पुट इन कोल्ड स्टोरेज, वाह क्या देखने में सुंदर है, सुनने में भी मज़ा आ रहा है इसका। जो पुट इन कोल्ड स्टोरेज, इसका मतलब क्या होगा? टू स्टोर कोल्ड स्टोरेज। अच्छा, ये भी हो सकता है, तुम्हें कोल ठंडा भी के लिए भी हम लोग कोल्ड स्टोरेज में रखता है। और हम लोग पूरा ऐसे जनरलाइज कर लेंगे तो ऐसा लग रहा है कि कोल्ड स्टोरेज में लोग क्यों ज़्यादा रखता है, ताकि चीज़ें थोड़ा लास्टिंग हो या थोड़ा देर रख के हम लोग खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो शायद, या नहीं तो कुछ है, या कामली जो ठंडा है तो उसमें भी थोड़ा शांति से हम लोग काम कर सकते हैं। तो क्या है ज़्यादा, कौन सा ज़्यादा क्लोज मीनिंग लग रहा है? इसमें लग रहा है कि मतलब जो हम लोग कोल्ड स्टोरेज में ज़्यादा है बहुत देर तक रखता है, कि खाल खाएंगे या परसों भी खा सकता है, 1 महीना तक खा सकता है। सो मुझे लग रहा है तो ऑप्शन सी होगा, टू कीप ए वर्क पेंडिंग। तो काम को बार बार रखना मतलब उसका काम को पेंडिंग में रख रहा है। टू पुट इन कोल्ड स्टोरेज मीन्स वी आर कीपिंग द वर्क्स पेंडिंग। So when you can say for example Rahul put all his work in cold storage, उस राहुल ने पूरा अपना काम ही मतलब पेंडिंग करके रखता है। तो दिस इज कैन बी द वन बेस्ट एग्जाम्पल। सो ऑप्शन सी, यस। सो बी, इसमें 8 में से ए बेड ऑफ रोजेस क्या हो सकता है? ए बेड विथ फुल ऑफ रोजेस, पूरा मतलब बेड के ऊपर फूल है, रोज पूरा फूल है, ब्यूटीफुल बेड है, सिंपल या सिंपल है, इजी है। अच्छा, तो इसमें इजी होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों ने बोला सुना होगा एक प्रोवर्ब्स की तरह कि लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, मतलब जो हमारा ज़िंदगी है, लाइफ इतना मतलब इजी नहीं है जीना, हमारे बहुत सारा मुश्किलें आएंगे, बहुत सारा कंपटीशन। सो डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर डी होगा, इजी। और ऑप्शन नंबर 9, टू टेक द लॉ इनटू वन ओन हैंड्स, अपना हाथ में कानून लेना, उसका मतलब क्या है? इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, टू हैव ए डिसरिगार्ड फॉर लॉ एंड ऑर्डर। सो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका मतलब क्या है? अगर किसी एक बैल को आप उसका सींग पे पकड़ के अगर सामने जाओगे तो उसका क्या कर सकता है? तो आप मतलब बहुत सारा डेंजरस और डायरेक्ट डिफिकल्टीज फेस करने के लिए जा रहे हो, उसका मतलब ए होगा आंसर। 11, टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, इसका मीनिंग है उसका टू लिव्स वन मीन्स, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 12, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, इसका मतलब क्या है? दोनों साइड से कैंडल जो है पूरा जला दिया, इसका मतलब क्या होगा? टू वेस्ट मनी, टू बर्न कैंडल कम्प्लीटली, टू ओवरकम ऑल प्रॉब्लम्स। तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज द आंसर। एंड 13, बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, इसका मतलब क्या हो सकता है? सिल्वर स्पून,
इन वंस माउथ, अपना एक आदमी अपना मुंह में सिल्वर लाके जन्म लेना, उसका मतलब है बोर्न इन ए रिच फैमिली, बोर्न इन ए रिच फैमिली, टू बी ऑप्शन। सो एट द क्रो फ्लाइज, इसका मतलब क्या, इन ए स्ट्रेट लाइन, इसका मीनिंग है ऑप्शन ए। सो बिटवीन द डिविल एंड द डीप सी, इसका मतलब क्या हो सकता है, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशंस, वेरी फ्राइटेंड ऑफ सिचुएशंस, फाइट बिटवीन टू राइवल्स, तो दो दुश्मनों के बीच युद्ध होना, सिचुएशन को देख के बहुत डर जाना, और इसके बाद बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, दो मुश्किल मुसीबत के बीच में, तो कौन सा है ना, ए बी है, डी ऑप्शन होगा क्या। तो इसमें लग रहा है कि बिटवीन डेविल एंड डीप सी, मतलब बहुत सारा डेविल्स और डीप सी मतलब गहरा समुंदर के बीच, और डेविल मतलब बहुत दोनों तरफ से मतलब एक मुसीबत सिचुएशन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, यस। तो 16 है टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मेक मैक्सिमम एफर्ट्स, टू गो वेरी फास्ट, साइकिल ऑफ बर्थ, नॉन ऑफ द अबव, क्या होगा। टू मूव हेवन एंड अर्थ मतलब बहुत सारा उसने प्रयास कर रहा है आने जाने का, तो ऑप्शन ए। आप लोग थोड़ा उसको क्वेश्चन को थोड़ा इडियम्स जो है उसको एनालाइज करके भी कुछ चीज़ों में आप लोग पकड़ पाएंगे, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो। टू टेक टाइम बाय दी फोरलॉक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टू सीज एन अपॉर्चुनिटी, टू वेस्ट वंस एफर्ट, ए लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, नॉन ऑफ द अबव, क्या है। तो मुझे लग रहा है टू सीज एन अपॉर्चुनिटी। कोई बोलता है ना, अगर आप लोग को 10,000 का भी जॉब मिला, गवर्नमेंट जॉब, तो आप उसको ले लो, बाद में उसका चढ़ जाएगा, बहुत सारा इंक्रीमेंट होगा, ऐसे सोच के आप लोगों को बोलता है कि आप किसी भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको पकड़ लो, तो ऑप्शन है। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, फ्लॉग मतलब क्या है, मारना, बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा है मरा हुआ को, ना यूजलेस हॉर्स है। टू वेस्ट वंस एफर्ट, नॉन ऑफ द अबव, इसमें ऐसा लग रहा है कि ऊपर जो दिया हुआ है टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स मतलब क्या, मरा हुआ को तुम जितना भी मारो उसमें तो कुछ काम होने वाला नहीं है, तो आपका जो प्रयास है उसको व्यर्थ जा रहा है, कुछ काम का नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन सी होगा। और ऑप्शन 19 है टू लुक फॉर ए नीडल इन ए हे स्टैक, मतलब क्या है, सुई जो है, आप एक हे स्टैक मतलब जहाँ मतलब आपने कुछ जो धान हार्वेस्टिंग के बाद जो थ्रेसिंग करता है, तो थ्रेसिंग से जो रुका हुआ मतलब बचा हुआ आता है, जो खैर है, खैर बोलता है लोकल भाषा में, तो वो खैर के बीच में अगर एक छोटा सा निडल रख देंगे आप, उसको ढूंढ के क्या फ़ायदा होगा, इसका ये मतलब। तो आपको अगर उसको एनालाइज कर रहे हैं, इसका मतलब है टू सीक व्हाट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड, टू कंटिन्यू विद अ स्मॉल वर्क, वेरी डिफिकल्ट वर्क्स, टू सर्च निडल इन ए हे स्टैक, तो ऑप्शन ए होगा, इम्पॉसिबल है। टू क्लाउड द इशू, टू मेक समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, वेरी डार्क टाइम, क्या होगा इसमें, टू कवर विद क्लाउड, टू हाइड द प्रॉब्लम्स, ऐसा है क्या, जो क्लाउड है, बादल है, उससे मतलब ढकना, तो ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स को ढक रहे क्या, नहीं ऐसा है, ऐसा लग रहा है कि टू मेक समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, वही होगा ऑप्शन ए। एंड ए हेयर ब्रेड स्केप, इसका मतलब छोटा सा हेयर है ना, बहुत छोटा होता है हेयर, मतलब कैसे, जैसे तैसे, स्केप मतलब बच गया, वेरी क्लोज स्केप होगा, वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेड, वेरी क्लोज टू डेथ, मरने वाला था, तो ऐसा लग रहा है कि स्केप है तो वेरी क्लोज स्केप होगा, ऑप्शन ए। दूसरा है ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब क्या है, ए पर्सन विद लिटिल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, वेरी एक्सपर्ट इन बिजनेस, बिजनेस में एक्सपर्ट है क्या, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव, क्या हो सकता है, मतलब आपने बहुत सारा ये कॉमन प्रभाव है, कॉमन फ्रेज और इडियम्स है, जो ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब सब चीज़ों से थोड़ा थोड़ा पता है उसको, लेकिन
पूरा पता नहीं है, तो इसलिए पूरा उसको बोलता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड। सब कुछ पता है लेकिन थोड़ा थोड़ा पता है। तो हम लोग को ऐसा नहीं होना है कि थोड़ा थोड़ा, हम लोग बहुत पूरा जानना है। ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं होना है, हम लोग को कम्प्लीटली जानना है। किसी भी अगर प्रेस और इडियम्स को जानना है तो आप लोग पूरा वीडियो बनने रहिए। तो पेन इन द नेक, डिस्कम्फोर्ट, अगर आपका नेक में गर्दन में दर्द हो रहा है तो आपको डिस्कम्फोर्ट होता होगा, या एन इरिटेटिंग पर्सन होगा, सिक पर्सन है, क्या हो सकता है? तो इसमें बोथ ए एंड सी होगा ना, क्या होगा? तो ऐसा लग रहा है कि जो द नेचर ऑफ दिस idioms seems that option B is an appropriate. So an irritating person, let's see what it is. B, yes. So 24, a storm in a teacup, very difficult problem, a lot of excitement, क्या होगा इसमें? And discussion about a trivial matter and very hot tea to drink, बहुत गर्म चाय है, to discuss loudly but meaningfully, क्या हो सकता है? तो इसमें ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन बी, ए लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, लोग पूरा एक्साइटमेंट के साथ बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बट वो क्या है? इट्स अ वेरी ट्रिवियल मैटर, दैट डजंट मैटर एक्चुअली, इट्स अ वेरी स्मॉल इशू, वेरी पिटी इशू, जो मतलब इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो इम्पोर्टेंस बात जो करता है वो नहीं करके पूरा मतलब जो इम्पोर्टेंस नहीं है उसके बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन, यस, ऑप्शन बी। एड फ्यूल टू फायर, बहुत सारे लोग भी बोलता है, या कोई लोग भी ऐसा बोलता है घाव में नमक छिड़क रहे हो, मतलब क्या है? तो इसमें अगर घाव में नमक छिड़क रहे हो तो उसी से आपको पता चल रहा है ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, यस। ए स्लैप इन द फेस, क्या होगा? A snap by someone, a hit on the face, angry face, none of the above। तो ऑप्शन ए होगा उसका जो ऊपर देखते हुए, क्योंकि स्नैप जो होता है वो ह्यूमिलेशन करना जैसा होता है और इग्नोर करना जैसा होता है। तो उसका मुंह में ऐसा मार रहा है, मतलब वो ह्यूमिलेट कर रहा है, या नहीं तो इग्नोर कर रहा है, या नहीं तो रिजेक्ट कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज द बेस्ट ऑप्शन। A slap on the wrist, कमर में मार दिया मैंने, तप्पर मारा, तो उसको क्यों? टू टच विद लव, प्यार से उसमें पकड़ा है। ए वेरी स्मॉल हिट ऑन द रिस्ट, ना उसमें होगा ए वेरी माइल्ड पनिशमेंट। तो मुझे लग रहा है कि सी ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन, यस। तो ए स्लीपिंग पार्टनर क्या हो सकता है? एन इनएक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग इनफ विथ फ्रेंड्स, स्लीपिंग टुगेदर फॉर लॉन्ग। स्लीपिंग पार्टनर मतलब क्या है? जो आलसी होता है जनरली। तो अगर माय फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं तो अगर स्लीपिंग पार्टनर बनेंगे और किसी एक दोस्त को लेके एक ही रूम में रह के आप लोग सोते ही रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे, किसी का कोई विज़न नहीं है, तो इस तरह का होने से आप लोग स्लीपिंग पार्टनर है, बिल्कुल एक्टिव नहीं है फॉर योर करियर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड ऑल्सो 27, ए क्लिफ ऑफ द टंग, सॉरी ए स्लिप ऑफ द टंग, मतलब पिचल गया। इसका मतलब क्या है? स्टेमरिंग, ओ करके कोई लोग बात करते हैं तो उसको लोग स्टेमरिंग करता है, शायद ऐसा है। तो ऐसा लग रहा है कि स्लिप मतलब छूट गया। तो कोई कभी कभार क्या होता है, हम लोग मुंह से छूट के हम लोग कुछ ना कुछ गलती से हम लोग कुछ बोल देते हैं। सो इट्स एन अनइंटेंशनल मिस्टेक इन द स्पीकिंग। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। ए स्मैक इन द आई, इसका क्या मतलब है? ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट और सेटबैक, ए स्लैप ऑन हिज आई, क्या होगा? ना ओनली वन। तो यस, सी इज द आंसर, ओनली वन है, राइट। सो ए इज द आंसर। सो इट्स एन मतलब सी होगा या ए होगा। तो इसमें ए दिया हुआ है, ठीक है। तो ए स्नेक इन द ग्रास, इसका मतलब क्या होगा? स्नेक तो एक दुश्मनी है किसी आदमी के, या कोई डेंजर प्लेस
ग्रास के अंदर में, डेंजर प्लेस के अंदर में, या कोई अननोन पीपल है, तो मुझे लग रहा है कि स्नेक मतलब क्या है, हम लोग का एक एनिमी है, दुश्मन है, तो हिडन एनिमी है ग्रास के अंडर में, तो क्या होगा, ऑप्शन है यस। तो टू एंड इन स्मोक क्या है, धुआं में ख़त्म होना, शेष धुआं से ख़त्म हो गया, मतलब क्या होगा, फॉल, टू एंड, टू फेल, तो फेल ही है इसमें, द एप्रोप्रिएट मीनिंग इज टू फेल। आंसर ए सोसाइटी जर्नल क्या है, ए मैगजीन विच रिपोर्ट्स ऑन फैशनेबल जर्नल क्या होगा, ए मैगजीन विच रिपोर्ट्स ऑन सोसाइटी, ए मैगजीन विच रिपोर्ट्स ऑन सोशल इश्यूज, नन ऑफ द अबव, कौन सा होगा। तो एग्जैक्टली इसका मीनिंग आप लोगों को याद रखना होगा। ए सोसाइटी जर्नल मीन्स जो मैगजीन है जिसपे मतलब जो फैशन के ऊपर ज़्यादा ये है, जैसे कि फेमिना है, एक जो टाइम्स ऑफ ग्रुप का जो निकलता है एक मैगजीन फीमेल के रिलेटेड, जो फैशन के रिलेटेड है, तो वो भी एक एग्जांपल ला सकते हैं आप लोग। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। तो सॉफ्ट ऑप्शन का होगा एन अल्टरनेटिव दैट इज इजी, एन अल्टरनेटिव दैट इज नोन बाय ऑल, एन अल्टरनेटिव दैट इज रिलेटेबल, ऑल ऑफ द अबव, कौन सा हो सकता है। तो इसमें लग रहा है ऐसा ऑप्शन मतलब जो आसानी से होगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो ए सॉफ्ट स्पॉट क्या हो गया, टेंडर माइंड, ए फॉन्डनेस फॉर समथिंग, इजीली ब्रेकेबल, नन ऑफ द अबव। तो बी विल बी द राइट आंसर फॉर द गिवन idioms। सो ए शोर पॉइंट, शोर मतलब जो है ना फोड़ा होता है हम लोग का बीच में, कोई बार शोर थ्रोट बोलता है, ठीक है, तो उसमें मतलब क्या होता है, कोई मतलब अच्छा नहीं लगने वाला चीज़ें है, तो इसका मतलब से इससे एनालाइज करने के बाद पता चल रहा है कि ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर। ए मैटर विच इरिटेट्स, जो जिससे हम लोग पसंद नहीं है, कुछ भी एक बात है या कोई इशू है जिसके ऊपर हम लोग बहुत इरिटेट होते हैं, तो ऑप्शन आंसर है। तो ए स्क्वायर मील मतलब क्या है, गुड बिहेवियर, गुड जॉब, डिफिकल्ट डील, नन ऑफ द अबव, क्या हो सकता है। सो ए स्क्वायर डील मीन्स गुड बिहेवियर, राइट, ऑप्शन ए। तो ए स्क्वायर मील मतलब क्या है, वेरी लेस मील, फुल कंप्लीट मील, फुल स्टोरेज, खाना पूरा रखा है स्टोर करके, तो क्या होगा, ऑप्शन बी। स्क्वायर मतलब क्या है, पूरा स्क्वायर हम लोग अगर देखेंगे, स्क्वायर मतलब क्या है, पूरा ये को देखता है हम लोग, उसका सारे जो साइड है उसका मतलब हम लोग स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग वो फुल मान सकता है। तो ऑप्शन बी। ए स्क्वायर पिक इन ए राउंड होल मतलब क्या है, पिक मतलब पिक क्या होता है, वो पिक एक्चुअली होता है जैसे कि हम लोग एक फील्ड में घोड़ा या किसी गाय को बांधने जाएंगे, तो हम लोग उसके लिए एक सपोर्ट लेता है जो मिट्टी के अंदर में डाल के उसको रखता है, ठीक है, तो उसको एक मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दिया हो मैंने। तो अगर राउंड होल में अगर आप स्क्वायर वाला कोई चीज़ डालोगे तो क्या होगा, उसमें ज़्यादा बड़ा होगा क्या, नहीं, तो इसमें क्लोज मीनिंग होगा मिस फिट, वो उसमें फिट नहीं होगा, ठीक है, तो आंसर बी। ए बोन ऑफ कंटेंशन मतलब क्या है, ए वेरी बिग क्वारल, क्लैश बिटवीन टू पावरफुल कंट्रीज, कॉज ऑफ क्वारल, नॉन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि आप लोग इसमें भी सुना होगा, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर इज़ द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, आप वो बोल सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर जो है एक ही कारण है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ज़्यादा क्वारल होता है, ठीक है, तो आंसर सी, ऑप्शन सी। ए स्टिफ नेक पर्सन इसका मतलब क्या है, वेरी हार्ड टू कन्विंस नहीं कर सकती हो, ठीक है, वेरी हार्ड नेक डिजीज, इसमें बहुत बड़ा डिजीज है। ए मैन विथ एंड ईगो, इसका राइट आंसर यही है, तो ऑप्शन सी। एंड 42 ए टॉल ऑर्डर मतलब क्या है, ए टास्क दैट इज डिफिकल्ट, वेरी हाई, ए टॉल ऑर्डर विच कम्स फ्रॉम
हायर गवर्नमेंट, नॉन ऑफ द अबव, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिए दोस्तों, आप लोग प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसको, हर लोग देखना पड़ेगा, आप लोग नोट्स बनाइए। ए टॉल टॉक मीन्स यूजलेस टॉक्स। तो मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि टाइम भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने से भी। सो इट्स आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, ए टॉल टॉक क्या होता है, यूजलेस टॉक, यूजफुल टॉक, टू बोस्ट एंड एग्जेगरेटेड स्टोरी टेलिंग। सो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या है, तो इसमें लग रहा है कि ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो आप लोग को ये भी देखिए, ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, व्हेन यू आर मिसट्रीटेड द सेम वे यू मिसट्रीट अदर्स, व्हेन यू ट्रीट अदर वेल द सेम वे यू गेट ट्रीट फ्रॉम अदर्स, सफरिंग फ्रॉम डिजीजेस, नॉन ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसमें, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। सो 45 ए टैंकलेस टास्क, प्राइसलेस, अनसक्सेसफुल टास्क, बोथ ए एंड बी, कौन सा होगा? टैंकलेस मतलब जिसमें कोई आपको कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई थैंक यू नहीं बोल रहा है, तो मतलब क्या है, आपने कुछ काम किया वो मतलब क्या है, प्राइसलेस है, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो एटॉर्न इन वंस फ्लैश, अपने मांस के अंदर में आपका एक कांटा है, तॉर्न है, तो क्या है, वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, रीजन ऑफ ओरी, ए सोर्स ऑफ इरिटेशन, अनबेरेबल पेन, ऑल ऑफ द अबव, कौन सा है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो एटॉर्न इन द फ्लैश क्या है, पहले वाला और इसमें वाला थोड़ा अंतर है। ठीक है, एटॉर्न इन द फ्लैश मतलब अनवांटेड गैस। ठीक है, उसको आप याद कीजिए। एंड एटोकन स्ट्राइक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ए शॉर्ट स्ट्राइक फॉर ए स्मॉल इशूज। ठीक है, छोटा इशू के लिए थोड़ा छोटा सा स्ट्राइक किया है। ए शॉर्ट स्ट्राइक आफ्टर डिमांड्स वेयर फुलफिल। ठीक है, ए शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज ए वार्निंग, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। उसमें एक टोकन स्ट्राइक किया है, बस दे दिया, आपको वार्निंग दे रहे हैं, सी। ए टर्न कोड, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बीजेपी वाले कोई ये होगा, कोई एमएलए दूसरा पार्टी में जाएगा, तो आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, वो आप लोग याद कीजिए। टर्न कोड का मतलब है पार्टी डिफेक्टर। ठीक है, और पॉलिटिशियन हु चेंजेस साइड, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी तृणमूल। ठीक है, इस तरह से पार्टी लोग चेंज करता है, तो ऑप्शन है। तो 50 है वाइट एलिफेंट, मतलब क्या है, वाइट, नो वाइट एलिफेंट, वेरी कॉस्टली पोजीशन ही राइट आंसर है। ड्रीमी वेसिस नहीं होगा, रिच पीपल भी नहीं होगा, जिसके पास बहुत सारा मतलब दामी दामी डायमंड, गोल्ड ऐसा है, तो उन लोग को वाइट एलिफेंट का नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी। ए कुक एंड बुल स्टोरी, इसका ये क्या है, ये ऐसे मतलब एन इमेजिनरी एंड फॉल्स स्टोरी है उसका। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर ऑप्शन बता देता हूँ, बी। तो आप लोग ए डार्क हॉर्स, आपको क्या पता है, ए पर्सन्स ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज, ए पर्सन्स ऑफ डार्क कॉम्प्लेक्शन, काला है देखने में। ठीक है, तो स्टेरियोटाइप का कुछ ऑप्शन दिया है इसमें, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो अननोन कैपेबिलिटीज का है, डार्क हॉर्स, आपको पता ही नहीं है उसका आदमी को क्या कैपेबिलिटीज है। ठीक है, ऑप्शन है। तो 53 ए हरक्यूलियन टास्क, डिफिकल्ट वर्क टू डू, ए वंडरफुल टास्क, ए वेरी इजी वर्क, तो वर्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, तो डी इज द राइट आंसर। बिकॉज कोई भी काम, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत सारा ये बनाया है, ठीक है, रॉकेट बनाया है, मिसाइल बनाया है, मिसाइल मैन बुलाया जाता है उसको। ठीक है, तो उसने जो काम किया है वो वर्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, बहुत सारा एफर्ट डाला है उसमें। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टू ब्रेक द आइस मतलब क्या होता है, जो हम लोग कोई भी एक प्रोग्राम करते हैं, किसी को एक कंफर्टेबल फील करने के लिए हम लोग कन्वर्जेशन पहले स्टार्ट करते हैं। तो टू स्टार्ट ए कन्वर्जेशन इज द टू ब्रेक द आइस। So guys, thank you for watching and subscribe the video। आप लोगों को नया नया idioms और phrases इंग्लिश के रिलेटेड आ जाएंगे, जीके के बारे में मिलेंगे, और आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस इसके बारे में भी मिलेंगे। तो आप लोग बने रहना, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों से जितना हो सके जो एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों को भी शेयर करो,
ताकि उन लोगों को भी बहुत सारा मौका मिल जाए और सीखने को मिल जाए और अपना करियर में फोकस रहे। ठीक है, हम लोगों को वी शुड नॉट पुट द थिंग्स इन द कोल्ड स्टोरेज, हम लोग को हमेशा बने रहना चाहिए और पढ़ाई भी करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।